मिलती है कि दानवीर कर्ण जब मर गए तो उनके पहले क्या घटना घटी, जरा सुनिए। जब दानवीर कर्ण ने कृष्ण अर्जुन के रथ पे बाण मारा ना, तो अर्जुन का रथ 5 इंच पीछे चला गया। बाण मारा तो कर्ण का रथ 21 हाथ पीछे चला गया। जब कर्ण ने बाण मारा तो अर्जुन का रथ जब 5 इंच पीछे गया तो भगवान कृष्ण किसके रथ पर बैठे थे? अर्जुन के रथ पर। अर्जुन के रथ पर बैठकर भगवान ने कहा, वाह कर्ण वाह वाह। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप किसके पक्ष में हो, हमारे कि उसके? अर्जुन ने पूछा तो कन्हैया ने कहा, कन्हैया बोले हम तेरे ही पक्ष में हैं अर्जुन, तेरे साथ खड़े हैं। तो अर्जुन ने कहा, यदि आप मेरे साथ खड़े हैं तो मैंने बाण मारा तो उसका रथ 21 हाथ पीछे गया, तब तो आपने नहीं बोला वाह। अर्जुन को भी अहंकार आ गया। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये मेरी उंगली रखी है, ये जरा तू मेरी उंगली हिला, हिला उंगली। अर्जुन ने गांडीव रखा और पूरी ताकत लगाई। गांडीव में तेरे जो जो तेरे तरकस में बाण हैं वो भी लगा। अर्जुन ने पूरी ताकत लगा दी। अखिल ब्रह्मांड नायक जिसके रोम रोम में पृथ्वियां लटक रही हो, वो यदि अपनी उंगली रख दे तो क्या उसकी उंगली कोई हिला सकता है? जिसके रोम रोम में पृथ्वियां लटक रही हो, क्या उसकी उंगली अर्जुन हिला सकते? पूरी ताकत लगा दी अर्जुन ने, वो उंगली हिली नहीं। तब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, अर्जुन मुझे पहचान मैं कौन हूं। अर्जुन पहचाने कि भगवान आप तो ईश्वर भगवान हैं। तो अब भगवान ने कहा कि सोच, जिस रथ पर मैं बैठा हूं क्या उस रथ को कोई 1 इंच पीछे कर सकता है? है कोई इतना बड़ा धनुर्धर? 5 इंच पीछे किया, इसलिए मुझे कहना पड़ा वाह। तूने भगवान को भी 5 इंच पीछे कर दिया। क्यों कर दिया? अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप चाहते तो 5 इंच पीछे नहीं होते, क्यों हो गए? भगवान बोले, मैंने उसका सम्मान किया। किस बात का सम्मान? क्या वो सम्मान के योग्य है? भगवान बोले, हाँ वो दान करता है। वो रोज सुबह उठता है तो बिना भोजन किए, बिना जल पिए सबसे पहले वो दान करता है, इसके बाद अन्न जल ग्रहण करता है। और जो दान करते हैं मैं उनका आदर सत्कार निरंतर करता हूँ, नित्य करता हूँ। ये उसका सम्मान था। उसको 5 इंच पीछे करके सिद्ध कर दिया कि भक्त से बड़ा भगवान नहीं है, भक्त से पीछे भगवान है, आगे नहीं। भगवान कहते हैं कि यदि भक्त मेरा एक पग धरे तहां धरूं मैं माथ, आगे आगे भक्त चले कबहू न छोड़ूं साथ। जहां भक्त अपना पांव रखता है भगवान वहां अपना मस्तक रख देते हैं। भक्त जहां एक पग धरे तहां धरूं मैं 60। भगवान कहते हैं कि भक्त 1 कदम बढ़ाता है, मैं 60 कदम चलता हूं उसके साथ। जब दानवीर कर्ण मर के गए तो महाभारत में चर्चा है, इंद्र ने दानवीर कर्ण को भोजन, उनको बैठने के लिए सोने की सिंहासन दी। और जब भोजन का वक्त आया ना तो इंद्र ने कर्ण को सोने की थाली पर सोने की रोटी परोसी। क्या परोसी? सोने की रोटी। आपने रोटियों का दान कभी नहीं किया, आपने हमेशा स्वर्ण दान दिया है मृत्यु लोक में, और जो तुमने दिया है वो तुम्हें यहां मिलेगा। आज तक तुमने अन्न दान नहीं दिया। अब कर्ण थर थर कांपने लगे, राम राम बड़ी गलती होगी, बात तो सही है, मैं सोना चांदी ही दान करता रहा पर भोजन दान नहीं किया। तब इंद्र ने कर्ण को 7 दिन का टाइम दिया, बोले जाओ मृत्यु लोक और कुछ पुण्य करके आओ। तब कर्ण आए और अपने बच्चों को सपने में कहा कि बेटा मेरे नाम से कोई पुण्य करो, मेरे नाम से कोई भोजन कराओ, भंडारा कराओ। जब बेटों ने भोजन कराया, भंडारा कराया, ये मृत्यु लोक है, यहां हम जो करेंगे ना वही हमें वहां मिलेगा। इसलिए आप कुछ करें ना करें, जीवन में मरने के पहले अन्नदान जरूर करिएगा, अन्नदान जरूर करिएगा। क्या दान? अन्नदान। सामर्थ्यता है तो भूमि दान, सामर्थ्यता है तो स्वर्ण दान, अन्नदान जरूरी। सारे दान अपने अपने मायने रखते हैं, कन्यादान अपना मायने रखता है, इसलिए अन्नदान।
भगवान जब बड़े हुए ना तो भगवान की अद्भुत लीलाएं हुई। किस प्रकार लीलाएं हुई? एक गोपी भगवान की शिकायत करने आई, मैया छोटे छोटे बछड़ों को याद आ रही कि उन्हें खूंटे से खोल दियो। मैया बोली, चौरे लाला गोपियां सच्ची कह रही हैं का? तेने सबन के बछड़े को खूंटन से खोल दियो का? कन्हैया बोले, मैया इनकी बातों को भरोसा मत करियो, एक नंबर की झूठी है। सारी सखियां शिकायत करने खड़ी हैं। अच्छा, सखियां शिकायत किस प्रकार करती हैं? एक सखी माँ यशोदा को बातों में लगा लेती है और बाकी सखियां कन्हैया को टुकुर टुकुर देखने लगती हैं। सच्ची बात तो यह थी कि गोपियां जिस दिन कन्हैया को नहीं देखती थी उस दिन की ओर, यशोदा की ओर देखकर गोपियों ने कहा कि मैया अब बता मैं क्या करूं? तो कन्हैया, एक सखी बोली, दारी की सखी, ये कोई शिकायत करने की बात है? अरे कन्हैया तो खूंटे से बंधे बछड़ों को इसलिए खोल देता है कि बछड़े बेचारे खूंटे से बंधे हैं, वो तो अपने आप को खोल नहीं सकते। बोले कन्हैया जब तक ना खोले तब तक वो मुक्त हो नहीं सकते, हम लोग कर सकते। भक्तों, ये अर्थ है गोपियों की शिकायत का। एक गोपी कहने लगी, मैया बोली, सुनो सखियों, जब मारो लाला तुम्हारे घर पे चोरी करने आए तो तुम दारी के कान पकड़ के या छोरा को डांट दियो करो। एक सखी बोली, मैया जब हम यहाँ को डांटे ना तो कन्हैया कहे, क्यों सखी तेरे बाप का खाते हैं हम जो हमें डांट रही है? एक सखी बोली, बाप को नहीं खाए तो दारी को चोरी काय को करे? तेरे बाप के घर? कन्हैया बोले, मारे बाप के घर 9 लाख गैया, मैं तेरे घर चोरी करने आऊंगो। सखी बोली, जब 9 लाख गैया बाप के घर, तुम्हारे घर चोरी काय को करे? तो कन्हैया बोले, सखी का बताऊं, चोरी के मक्खन को खाए में आनंदी कुछ और आवे। एक सखी बोली, मैया जब हम यहाँ को गुस्सा करें ना तो ये हमारी तरफ देख के एक बार मुस्कुरा देता है, और जब एक बार मुस्कुराता है ना हमारी तरफ देख के तो हमारा सारा गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। भगवान की मुस्कान ही माया है। ईश्वर जिसको देखकर मुस्कुरा देते हैं ना, पागल हो जाता है वो। एक दिन एक सखी बोली, मैया एक दिन आज तेरे लाला ने कहा क्यों कि आज सारी सखियों को कह दियो कि सखियों आज हमारे गांव में बड़े बड़े साधु संत आ रहे हैं, तुम सबरू माखन निकाल के माने दे दियो, मैं सबन साधुओं को खवाऊंगो। अब हम सारी सखियां मटकी ले जाए कि कन्हैया को दे दिए कि भाई कोई साधु संत आ रहे होंगे। हमने बाहर निकल के देखा तो दारी के ने बंदरन को लाइन से बिठाल रखा था और बंदरन को पत्तल रख के सबन को मक्खन खवाए बंदरन को। और हम कहे, च्योरे लाला यही थारे संत साधु हैं? तो कन्हैया कहे, सखी तू ना जाने ये बड़े बड़े साधु हैं। सखी तो कछु ना समझे पर भगवान खूब समझ रहे थे और बंदर भालुओं को खूब प्रेम से मक्खन खवाए। एक सखी बोली, मैया तेरे लाला ने कहा क्यों कि मारे ससुर की खटिया दाल हमने बाजू में रख दी। हमने ससुर की खटिया मटकी के नीचे रख दी कि जब मटकी के पास लाला आएगो तो ससुर को देखेगो तो भाग जाएगो। पर दारी के ने कहा क्यों कि रस्सी लाए के ससुर को खटिया पे बांध दियो। हमारे बूढ़े ससुर और काकियों दारी के ने ससुर की छाती पर चढ़ के यानी मक्खन निकालो और ससुर से कहे, बुढ़ा जाओ देख मैं मक्खन चुराऊं। अब हाथ पांव बंधे बूढ़े के, वो कैसे कुछ करे। और बूढ़ा आदमी चिल्लाए तो मुंह पर रुई ठूस दिया दारी के ने और छाती पे चढ़ के दारी के ने सारो माखन निकाल के और सारे ब्रजवासियों को खवाए और जो मटकी बची तो खोपड़ी में पटक दियो ससुर की। ऐसो काम शादी करेगो? मैया मैं इतनों से छोरा इतनी बड़ी बड़ी सखी से शादी कैसे करूं? मैया बोली, दारी के तू झूठ बोले, ये सखी तो इसे काय को बोलेंगी शादी करवे को? कन्हैया बोले, मैया मुँह पे भरोसा ना है तो सखी से पूछ ले, क्यों सखी तूने कहो ना है? अब सखियां बोली, राम राम कितनो झूठो कन्हैया। इस प्रकार की भगवान की लीला, वो इनको झूठा बना रही है, वो इनको झूठा। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि एक दिन भगवान को पकड़ने के लिए गोपियों ने मटकी के ऊपर घंटी लटकाई दी कि घंटी बजेगी